आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है G2 प्रावस्था में ब्रायोफाइटा की एक बीजाणु मात्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा का पता लगाइए। यदि बीजाणु में 5 गुणसूत्र और 5 पीजी डीएनए हैं तो समझते हैं इसे स्टूडेंट्स। बीजाणु के अंदर डीएनए और गुणसूत्र दिए हुए हैं तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर बीजाणु और इसके अंदर गुणसूत्र संख्या है 5, तो गुणसूत्र है इसके अंदर, और डीएनए की जो मात्रा है तो हम लिख लेते हैं डीएनए जो है ये कितना है, ये है 5 पीजी डीएनए। अब हमें किसके अंदर पता लगाना है? ब्रायोफाइटा की एक बीजाणु मात्री कोशिका के अंदर। अब हमें पता है कि बीजाणु का निर्माण होता है बीजाणु मात्री कोशिका से। यह अगुणित है, बीजाणु मात्री कोशिका क्या होगी? द्विगुणित। तो यहां लिख लेते हैं बीजाणु मात्री कोशिका, और जो कि क्या होगी? द्विगुणित। तो यहां लिख लेते हैं ये द्विगुणित है। तो इसके अंदर क्या होगा? जस्ट डबल होगा। बीजाणु मात्री कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, यहां लिख देते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणुओं का निर्माण हुआ है। तो अर्धसूत्री विभाजन में हमें पता है कि पुत्री कोशिकाओं में अर्थात बीजाणुओं के अंदर क्या रह जाएंगे? गुणसूत्र और डीएनए की मात्रा मातृ कोशिका से आधी रह जाती है। यहाँ पर हमें बीजाणु के अंदर दिए हुए हैं गुणसूत्र संख्या और डीएनए की मात्रा। तो यदि इससे हम क्या निकाल सकते हैं? बीजाणु मातृ कोशिका का निकाल सकते हैं। यहाँ पर गुणसूत्र संख्या 5 है तो यहाँ कितनी होगी? 10 होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, इसमें क्या होंगे? गुणसूत्र होंगे 10 और डीएनए की जो मात्रा है ये कितनी होगी? 10 पीजी डीएनए। परंतु यहां पर हमें एक और कंडीशन दी है, एक और स्थिति दी है कि हमें बीजाणु मातृ कोशिका की G2 स्थिति के बारे में बताना है। तो स्टूडेंट अब यहां पर हम देखते हैं एक चित्र के द्वारा। ये मान लीजिए ये एक बीजाणु मातृ कोशिका है, तो यहां लिख देता हूं मैं बीजाणु मातृ कोशिका। ये लिख देते हैं बीजाणु मातृ कोशिका, और इसके अंदर गुणसूत्र हैं। गुणसूत्र की संख्या शॉर्ट में लिख देते हैं, गुणसूत्र हैं इसके अंदर कुल 10, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है कि 10 गुणसूत्र हैं, और डीएनए जो है ये कितना है? डीएनए है 10 पीजी। 10 पीजी सीधा लिख देते हैं। तो क्या है? G2 प्रावस्था के बारे में पूछा गया है। अब हमें पता है G2 प्रावस्था कोशिका विभाजन की अंतरावस्था की एक उप प्रावस्था है। अब G2 प्रावस्था से पहले क्या आती है? S प्रावस्था। तो S प्रावस्था क्या हम लिख देते हैं? S प्रावस्था। S प्रावस्था में क्या होता है? डीएनए की प्रतिकृतिकरण होती है। डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है, जिससे कि डीएनए जो है वह क्या हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाता है। तो डीएनए प्रतिकृतिकरण के द्वारा गुणसूत्र तो उतने ही रहेंगे, परंतु डीएनए की जो मात्रा है वह दुगनी हो जाएगी। तो यहां हम लिख लेते हैं गुणसूत्र तो वो कितने हैं? 10 ही है, और डीएनए जो है ये क्या हो जाएगा? यह 10 पीजी से 20 पीजी हो जाता है। पहले गुणसूत्र इस प्रकार से थे, परंतु अब गुणसूत्र जो है वो इस प्रकार से हो गए हैं। पहले ये सिंगलेट फॉर्म में थे, इसे सिंगलेट कहते हैं, एकक, और ये क्या हो गया? ये द्विलक है। देख सकते हो आप, इसके अंदर डबलेट है। ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड या 2 संतति अर्ध गुणसूत्र आ गए हैं। इसके अंदर एक ही क्रोमेटिड था और इसके अंदर 2 क्रोमेटिड आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो कोशिका है इसे क्या बोलेंगे? बीजाणु मातृ कोशिका है। अभी तक इसके अंदर कोई भी विभाजन नहीं हुआ है, केवल S प्रावस्था से आगे की ओर निकली है, जो कि क्या है? G2 प्रावस्था। तो बीजाणु मातृ कोशिका जो है ये अब आ गई G2 प्रावस्था के अंदर। तो लिखते हैं बीजाणु मातृ कोशिका, और ये किस प्रावस्था में है? S प्रावस्था के बाद कौन सी आती है? G2 प्रावस्था। तो G2 प्रावस्था में बीजाणु मातृ कोशिका में गुणसूत्र होंगे 10 और डीएनए की मात्रा होगी 20 पीजी डीएनए। अब चलते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए है
5 गुणसूत्र और 5 पीजीडीएनए, ये गलत होगा। ऑप्शन बी है 10 गुणसूत्र और 20 पीजीडीएनए, ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो है ये सही होगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, 10 गुणसूत्र और 10 पीजीडीएनए, तो ये गलत होगा। और ऑप्शन डी देख लेते हैं, 20 गुणसूत्र और 20 पीजीडीएनए, ये भी गलत होगा। ऑप्शन बी सही है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।